I mean, what is the goal? What is the goal of life? Why are we living? Where? How should we live? So all these things are written in our Shastras. All of these things are there in our Vedas. But the thing is, we don't know how to know that. I mean, we don't have that capacity to read all of these things. So for that, we need someone who can guide us, someone who can tell us, someone who can give us the essence of everything. So thank you so much for giving us this opportunity. And I again welcome all of you. Just let me give a brief introduction about of today's speaker. Uh, he's an engineer by profession. He has done his BTech and MBA and currently working as a consultant in one of the MNC and is also working on some of the startups. So, but spiritually speaking, he has been practicing bhakti yoga since some decades, and ever since he was a child, he has taken teachings from all of the religions, and he has read Bible, Quran, and not just that, he has been sharing his teachings with other people as well, and like in some IITs and some medical colleges. And during NEET also, he has counseled all the aspirants on how to opt for a branch based on their own nature. And as of all of us know that the pressure during these times is so much that people easily go into depression and anxiety. So we need something to hold on to. Like this is not the life. There is something beyond. So for that, I would like to welcome Mr. Deepak Kabra and share his wisdom with all of us. Without further ado, let's get started. Thank you. आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ. ओके। यस सर आ रही है। हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू। सारे डॉक्टर एमबीबीएस के भी कुछ हैं, एमडी के भी कुछ हैं और कुछ आई थिंक विदाउट एमबीबीएस एमडी वाले भी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज जो हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, तो आज के सेशन का टॉपिक था एक्सप्लोरिंग डिविनिटी, साइंटिफिक इंसाइट्स, स्क्रिप्चरल विजडम एंड द ग्लोरी ऑफ भगवद गीता। तो जो मैंने टॉपिक दिया ग्लोरी ऑफ भगवद गीता, तो उसको अगर हम मेडिकल वे में थोड़ा समझने की कोशिश करें, जैसे अगर आप लोगों के पास कोई मैसेज आता है कि कल डॉक्टर सो एंड सो ये एक सेमिनार देने वाले हैं, तो प्लीज इसको अटेंड करिए, तो आप लोग शायद उसको उतना सीरियसली अटेंड ना करें जब तक आपको उनके बारे में ज्यादा डिटेल ना पता हो। पर यही आपको बताया जाता है कि एक न्यूरो सर्जन आ रहे हैं जिन्होंने आज तक 1000 से ज्यादा ऑपरेशन करे हैं, और 1000 के 1000 ऑपरेशन जो करे उन्होंने वो सब सक्सेसफुल रहे हैं, उनका फेलियर रेट 0% है। और उन्होंने जितने लोगों को आज तक एक गाइडेंस दिया है वो सब भी सफल हुए हैं। उनकी जो ट्रेनिंग है वो ऐसी ट्रेनिंग है कि उसको सीख के ही आप देखेंगे बेस्ट जितने भी सर्जन आपको अवेलेबल मिलेंगे सोसाइटी में, वो ऐसे मिलेंगे जो कहीं ना कहीं उनसे कनेक्टेड रहे हैं। और वो भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के सबसे प्रमुख जो डॉक्टर्स है उनमें से एक है। तो जो एक वो रेसिप्रोकेशन होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तब जो ज्यादा लोग हैं वो उस सेशन को सेमिनार को अटेंड करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, उन्हें लगेगा कि यहाँ कुछ तो हमें वैल्यूएबल मिलने वाला है। उसी तरह से जब तक हम भगवत गीता की ग्लोरीज को नहीं समझते हैं, जब तक हम उसके बारे में जानते नहीं है, तब तक इट्स बिकम लिटिल टफ फॉर अस टू रिलेट टू भगवत गीता। वो हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और क्यों कठिन हो जाता है? क्योंकि इतना कुछ मार्केट में आजकल चल रहा है। जैसे आप लोग देखते हैं व्हाट्सएप के स्टेटस आते हैं, तेरे जीवन में होता वही है जो तू चाहता है और चाहता वही है जो होता है ना? इस तरह के कई स्टेटस आते हैं और नीचे लिखा रहता है भगवत गीता। पर अगर आप देखेंगे भगवत गीता में ऐसा कहीं मिलेगा नहीं। या फिर लोग कहते हैं
तूने तेरी माँ का दिल दुखाया, तेरे बाप को तड़पाया, इसलिए कृष्ण तेरे पे कृपा नहीं करेंगे। तो लाइक दैट लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स आर फेमस ऑल ओवर इंडिया एंड इवन इन द वर्ल्ड। जस्ट बिलो दे राइट, इट इज फ्रॉम भगवत गीता। तो जब तक हमें एक रियल भगवत गीता का नॉलेज नहीं मिलता है और भगवत गीता का ग्लोरिफिकेशन नहीं मिलता है, तब तक हम उससे इतना इजीली रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं कुछ देर तो शास्त्रों में, पुराणों में जो भगवत गीता के बारे में बताया गया है कि भगवत गीता पढ़ने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और उसके बाद में हमारा डिस्कशन रहेगा अ, जैसे भगवत गीता, आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, भगवत गीता किसने बोली है? आप में से किसी को आइडिया है किसने भगवत गीता बोली है और किसको बोली है? एनीवन? मेरी आवाज आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल? यस सर, यस Yes, सर। sir. Yes, ओके। sir. तो भगवत गीता किसने बोली है और किसको बोली है? श्री कृष्ण, आई थिंक श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया वो। यस, करेक्ट। कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। कृष्ण कौन है? अ, नो आइडिया। उन्होंने बताया, हाँ मतलब उन्होंने जब भगवत गीता में बताया था तो श्री कृष्ण ने बताया था मैं ही सृष्टि हूँ, अ, सृष्टि ही मैं हूँ, ऐसा। मतलब मुझे पूरा डिटेल तो नहीं ओके। पता। और किसी को कुछ आइडिया है कृष्ण कौन है, अर्जुन कौन है? सर आई थिंक लॉर्ड कृष्ण इज लॉर्ड विष्णु's का लॉर्ड आई कृष्णा, थिंक लॉर्ड मतलब भगवान। भगवान, गॉड गॉड। गॉड, लॉर्ड, गॉड, भगवान। तो वही हमारा आगे का डिस्कशन होने वाला है, डज गॉड रियली एग्जिस्ट ऑल्सो और नॉट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडिया में आप जहां जहां ट्रेवल करेंगे, आपको कई तरीके के ज्ञान मिलेंगे, जैसे कि something called as मायावाद सिद्धांत, something called as शून्यवाद सिद्धांत, something called as वैष्णव सिद्धांत, something called as जो आजकल बहुत चल रहा है सनातना सिद्धांत। So different different siddhantas are also there, and there's something called as atheism, where they say कि there's no god. Then there's something called as nirakar, there's something called as sakar. Multiple theories are there. और देयर साइंस विच सेज बिग बैंग थ्योरी, साइंस का कहना है कि बिग बैंग थ्योरी से ही सब कुछ आया है, देयर इज नो गॉड। तो दैट आल्सो वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन, डज गॉड रियली एग्जिस्ट आल्सो और नॉट। And if time permits, then we may have discussion on who are we. Are we this body of the chemicals or we are something else? एंड डिफरेंस क्या है एक लिविंग बॉडी और एक डेड बॉडी में? ऐसा क्या चीज मिसिंग है जो केमिकल्स वहां थे सेम, अगर आप देखें पूरे फीचर्स वैसे के वैसे हैं, बट ऐसा क्या मिस हो गया जिस कारण उसको लिविंग बॉडी और एक को डेड बॉडी कहा जा रहा है? लेट्स सी हाउ मच वी आर एबल टू कवर टुडे, or if not able to cover today, then in next session we'll try to cover the remaining things. I also want to give more time for question and answer at the end, क्योंकि जब हम डिस्कशन करते हैं, अगर क्वेश्चन आंसर्स उसमें नहीं होते हैं, तो दैट डाउट ऑलवेज रिमेन्स। एंड इन बाइबल इट कम्स दैट डाउट्स आर द डीमंस। जो डाउट्स होते हैं वो डीमन की तरह एक्ट करते हैं, वो हमेशा हमें डिस्टर्ब करते रहते हैं। So there is one Gita Mahatma is there, which is giving the glorifications of Bhagavad Gita. So I'll just try to say some of the places, some of the slokas from this. Like one of the very famous slokas are there. Uh, गीताया पठनं कृत्वा महात्म्यं न शृणोति य, वृथा पठनमित्याह मद भक्तो मधु सुखाय च। इसका मतलब क्या है? जो भगवत गीता को पढ़ता है और इसकी ग्लोरीज को नहीं सुनता है, दैट इज द रीजन हम ग्लोरीज सुन रहे हैं आज। भगवत गीता तो वो पढ़ तो रहा है पर उसकी ग्लोरीज को नहीं सुन रहा है, तो उसको एक जो नॉलेज है, जो रियलाइजेशंस हैं, वो उसको कभी नहीं आ सकते हैं। सी ज्ञान एनीबडी कैन गेट, लाइक 2 + 2 = 4, दिस इज अ ज्ञान। या फिर 4 × 2 = 8, दिस इज अ ज्ञान। तो ज्ञान किस कहीं भी मिल सकता है, पर उस ज्ञान का रियलाइजेशन मिलना वो कठिन होता है। उस रियलाइजेशन को मिलने के लिए, भगवत गीता के नॉलेज से रियलाइजेशन को लेने के लिए, वी शुड हियर सम ग्लोरीज ऑफ भगवत गीता। सो अनदर श्लोका कम्स, गीताया पठनम कृत्वा
महात्म्यम ये पठे नरः स विष्णु परम स्थानम लभते मोदते सुखम. एनीबडी हु रीड्स भगवद गीता इवन वंस, तो इतनी ज्यादा ग्लोरी है भगवद गीता की कि ही कैन अटेंड वैकुंठा. तो व्हाट इज वैकुंठा, दिस विल सी इन फ्यूचर सेशंस. बट इन संस्कृत वर्ड इफ वी सी, कुंठ का मतलब होता है मिजरीज. There are three varieties of miseries which we have in this world: आदि आत्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि देवी क्लेश. इन तीन टाइप की मिजरीज, इनको क्या कहा जाता है? कुंठ. जहां ये सारी मिजरी इकट्ठा होके है, इसको कहते हैं कुंठ. वैकुंठ का मतलब है जहां पे कोई भी मिजरी नहीं है, देर इज नो मिजरी एट ऑल. तो कहा जाता है एनीबडी हु रीड्स भगवत गीता एंड रियलाइज इट इज एलिजिबल टू गो टू वैकुंठ. वो वैकुंठ मतलब वो सारी मिजरीज से बाहर आ सकता है, वो सारे कष्टों से बाहर आ सकता है. एंड द प्रॉब्लम इन दिस, द कलयुग, द करंट एज, वी से द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज मिजरीज ओनली. एवरीबडी इज सफरिंग, एवरी वन इज सफरिंग. कई लोग होते हैं जो उसको रिलेट कर पाते हैं, कोई लोग उसको इमीडिएटली रिलेट नहीं कर पाते हैं. जैसे कि आई विल शेयर यू वन एग्जांपल. देयर इज वन वेरी बिग कंपनी, ओके आई विल नॉट कोट द नेम. तो आई मेड द ऑनर ऑफ दैट इन कानपुर. सो वो मेरे से डिस्कस कर रहे थे कि सर हमारे तो उनके घर का भी मैं आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन देता हूँ घर कैसा था. मैं मतलब जब अंदर घुसा तो इट वाज समथिंग अराउंड 10,000 स्क्वायर फीट का सामने गार्डन था, उसके पीछे उनका बंगला था. और जो बंगला था उसके अंदर पूरे ऐसे पूरे कांच के से लेयर थी बहुत मोटी, और उसमें पूरी फिशेज वगैरह घूम रही थी, पूरा वो पानी का बना हुआ था, उसमें मछलियां घूम रही थी. और चार पांच कुत्ते आगे बाहर चौकीदारी कर रहे थे, कई गार्ड्स थे बंदूक लेके खड़े थे. वॉज वेरी रिच पर्सन. तो मैंने उनको कहा आप तो इतने अमीर हो, आप तो बहुत खुश होंगे. क्योंकि आजकल कहा जाता है जिसके पास मनी, मनी स्वीटर देन हनी. तो आपके पास तो मनी है जो कि स्वीटर देन हनी है, तो आप तो बहुत खुश होंगे. तो ही टोल्ड, मेरे जीवन में कोई चीज की कमी नहीं है, आई हैव एवरीथिंग. सिर्फ एक समस्या है. और वो एक समस्या क्या है? मेरी जो वाइफ है, इसकी पैरालाइज है लास्ट 20 साल से. तो आप सोच सकते हैं कि हर एक इंसान के जीवन में कोई ना कोई कमी देखने को उसको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो कितना ही अमीर हो जाए, चाहे उसके पास कितनी ही फैसिलिटीज हो जाए. एंड द रीजन फॉर दैट इज दुखालयम अशाश्वतम. जैसे जहाँ पे पुस्तकें बहुत होती है उसको हम कहते हैं पुस्तकालय. जब हिम बहुत है, मतलब बर्फ जरूर बहुत ज्यादा है, हम क्या कहते हैं? हिमालय. उसी तरह इस धरती को कहा जाता है दुखालयम अशाश्वतम, दुख आलय, यानी यहाँ दुख बहुत है. So anybody who try to understand Bhagavad Gita and try to realize, try to get that values in his life, वो उस दुखालय से मुक्ति पा लेता है. इवन बीइंग इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में रहते हुए भी वो उससे मुक्ति पा लेता है. अनदर श्लोका विच कम्स, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृत महत. ये बहुत ही प्यारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसमें कोई लॉजिक वगैरह उतना हैवी नहीं है. पर इसमें बताया गया है कि जैसे जितने भी उपनिषद हैं वो गाय के समान है, ठीक है. और कृष्ण का एक नाम है गोपाल. गोपाल कौन है? जो गाय का दूध धोते हैं उन्हें गोपाल कहा जाता है, या गोपाल जो गायों का पालन करते हैं. तो सारे उपनिषद हैं वो गाय के समान है, और उनका दूध दोहने के लिए गोपाल है. और गाय दूध किसको देख के देती है? जब गाय के सामने बछड़ा लाया जाता है. और वो बछड़ा कौन है? वो बछड़ा है अर्जुन. और अब वो जो दूध निकल के आ रहा है, वो दूध क्या है? दैट इज भगवद गीता. Very beautiful sloka, right? Actually, when we see in future, we will be going to see कि if we say that God exists, then how what is the features God is having. तो हम उस टाइम बहुत प्यारे प्यारे श्लोकास देखने वाले हैं. नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रे. ब्यूटी ऑफ लॉर्ड. जैसे आप देखेंगे ना, कभी भी किसी एक्टर या एक्ट्रेस को अगर दिखाया जाता है कोई मूवी के अंदर, तो कैसे दिखाया जाता है? जो हीरो होगा, पहले उसके जूते दिखाए जाएंगे, उसके जूते से वो चल के आ रहा है. फिर कैमरा थोड़ा सा ऊपर, उसके जो वक्ष स्थल होगा उसको दिखाया जाएगा. फिर उसके हाथ जो बाजू होंगे उनको दिखाया जाएगा, इसकी कितनी बॉडी है, बाइसेप ट्राइसेप्स, उसके सिक्स पैक्स, इनको दिखाया जाएगा. फिर उसको पीछे से दिखाया जाएगा, पीछे कैमरा दिखा के कि इसका ऐसा हेयर स्टाइल है, ऐसा चल रहा है. और सबसे एंड में जाके उसका चेहरा दिखाया जाएगा.
तो उसी तरह से जब भी ग्लोरिफिकेशन हम देखते हैं, नमः पंकज नाभाय नमः पंक, तो भगवान का ग्लोरिफिकेशन आता है कि भगवान के कैसे कमल के रूपी उसके उनके चरण हैं, उनके चरण के अंदर भी जो उनके नाखून हैं, वो नाखून जब उनकी त्वचा को टच हो रहे हैं, तो उसमें से कैसे एक पिंकिश कलर निकल रहा है, लाइक लॉट ऑफ डिस्क्रिप्शन इज देयर, जो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। लेट्स गो अहेड। ऐसी हरिवंश एक शास्त्र है, तो ये आपका विष्णु पर्व जो है, उसके अंदर एक छोटा पार्ट है हरिवंश। तो उसके अंदर एक श्लोका आता है, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान विष्णु पदम स गच्छेत शाश्वतम परमम पदम। शाश्वतम परमम पदम, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था वैकुंठ, मतलब जहां मिजरीज नहीं है। तो अब ये हो सकता है, जैसे सपोज कोई कहता है अमेरिका इज ए प्लेस जहां पे मिजरी नहीं है। अब सपोज जैसे यहाँ पे मैं देखूं, जैसे प्रथमेश है या शुभम है या पूजा है या संध्या जी हैं, वैष्णवी जी हैं, तो जैसे आप में से कोई लोग अमेरिका गए कि मुझे अब एंजॉय करना है, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम जब आपका वीजा एक्सपायर होने वाला है, तो आप यहाँ वापस आएंगे। पर अगर आपके पास ग्रीन कार्ड हो गया, तो आप क्या करेंगे, आप अमेरिका में ही रह सकते हैं लाइफ टाइम। इन द सेम वे यहाँ पे हरिवंश में एक श्योरिटी दी गई है कि अगर कोई भी आदमी, कोई भी इंसान अगर भगवत गीता को पढ़ता है, उसके रियलाइजेशन को अपने जीवन में उतारता है और अपने मन को एकाग्र चित्त होकर उसमें लगाता है, तब वो वैकुंठ तो जाएगा पर वहां परमानेंट रेजिडेंट हो जाएगा। मतलब ही विल नेवर गेट मिजरीज इन हिज लाइफ। इतना ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है जस्ट बाय रीडिंग वन बुक। आई एम नॉट सेइंग टू रीड मैनी बुक्स। इन माय चाइल्डहुड ओनली I was very much inclined for all these scriptures from different religions even. So I read Quran, I read Old Testimony, New Testimony of the Bible, I read Buddha Sattva। उसके बाद में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली भगवत गीता को थोड़ा पढ़ने की, और जब भगवत गीता को मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि दिस वाज सफिशिएंट, इट वाज रियली सफिशिएंट, नथिंग एल्स वाज रिक्वायर्ड। बट आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हो, आप लोगों को डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है भगवत गीता के बारे में जानने की, भगवत गीता को पढ़ने की, उतनी सारी चीजों से उलझ के नहीं जाना पड़ रहा। ओके, देयर हंड्रेड्स ऑफ श्लोकास व्हिच आर कमिंग इन माय माइंड, बट आई विल ट्राई टू बी लिटिल फास्ट, ताकि हम सारे टॉपिक्स कवर कर सकें। जस्ट अगेन आई वांट टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, आप लोगों को सबको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके, समझ में भी आ रहा है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? Anyone have doubt, they can unmute and they can ask. No, no. Okay, let's go ahead then. I think Prathamesh has raised his hand. प्रथमेश, आपको कोई क्वेश्चन है? ओके, शायद वो बाय मिस्टेक हो गया होगा, नो प्रॉब्लम। सो लेट्स गो अहेड। सो जैसे कि हमने देखा कि देयर डिफरेंट डिफरेंट ग्लोरीज आर देयर। एक सेकंड, समथिंग हैपेंड टू माय सिस्टम। या even there are lot of qualities which we can develop. तितिक्षवा कारुणिका सुहृदं सर्वदेहिनां अजात शत्रुः शांतः साधु साधुभूषणः। देर आर फ्यू क्वालिटीज विच आर मेंशन इन शास्त्राज, जो हर एक आदमी अपने जीवन में लाना चाहता है। जैसे कारुणिका, बहुत ज्यादा कंपैशन। सुरधम सर्वदेही नाम, सबको एक समान देखना। आप देखेंगे ना, बहुत जगह पॉलिटिक्स चलती रहती है। जैसे आप लोगों के भी कॉलेज में एक कल्चर है, कई लोग रहते हैं वहाँ। वैसे ही तो जहाँ भी बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ आप देखेंगे थोड़ी पॉलिटिक्स भी डिस्कस होती है। पॉलिटिक्स इज नॉट लाइक अबाउट द नेता और समथिंग, बिटवीन एक दूसरे के अंदर इसने ये बोल दिया, इसने उसके लिए ये बोल दिया। तो जो भगवत गीता को अच्छे से पढ़ता है, इवन वो इन सारे अनर्थों से भी बाहर आ जाता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य जो अनर्थ होते हैं, उनसे भी वो बाहर आ जाता है। आदि शंकराचार्य जो है, उन्होंने एक बहुत ही प्यारा श्लोक बोला है। क्योंकि हमारा ऑनलाइन हो रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से रिसाइट नहीं करवा रहा हूँ, बट जब भी हम ऑफलाइन करते हैं, तो आई रिसाइट वन लाइन, देन ऑल अदर्स ऑल्सो रिसाइट दैट अनदर लाइन, तो उससे बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव भी हो जाता है। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। तो शंकराचार्य जी कहते हैं
एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, बोले एक शास्त्र सफिशियंट है एंड दैट इज देवकी पुत्र गीतम। देवकी पुत्र मतलब कृष्ण, कृष्ण के द्वारा गाया हुआ गीत भगवत गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एंड वन लॉर्ड इज सफिशिएंट, दैट इज द देवकी पुत्र। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र, दैट इज सफिशिएंट। कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, एनीबडी हु डू द सर्विस टू लॉर्ड एंड डिवोटीज, दैट इज द सफिशिएंट थिंग। तो इस तरह करके आदि शंकराचार्य जी भी इसके बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं कि कैसे ये चीजें सफिशिएंट है। इवन एक आखिरी श्लोक हम बोलते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा श्लोक आता है, ये भी शंकराचार्य द्वारा रचित श्लोक है, इन द ग्लोरिफिकेशन ऑफ भगवत गीता एंड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ मदर गंगा। भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता। भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता। सकृदयपि येन मुरारी समर्चा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। भगवत धीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, मीन्स एनीबडी हु रीड्स भगवत गीता लिटिल विट, और लिटिल विट भगवत गीता मतलब वो भगवत गीता के कुछ पन्ने पढ़ता है या फिर कुछ शब्द पढ़ता है और गंगा जल का वो आचमन करता है, उसको कभी भी मृत्यु के समय पेन महसूस नहीं होगा। अगर आप देखते हैं आजकल जो मैक्सिमम डेथ होती है तो उसमें एक पेन होता है, जैसे हार्ट अटैक आया उनको एक पेन होता है। तो द अमेजिंग थिंग इज, whoever recite the Bhagavad Gita and follow the practice in his life, he don't go through that pain. Even if he leaves the body also, it is without pain, with a joyful mood. तो नाउ अगेन आई एम कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, डज गॉड रियली एग्जिस्ट। जैसे हमने अभी भगवद गीता के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने डिस्कस किया कि भगवद गीता कृष्ण ने अर्जुन को बोली, देन सम पीपल टोल्ड कि कृष्ण कौन है, गॉड है। तो नाउ माय क्वेश्चन टू एवरी वन ऑफ यू, डज गॉड रियली एग्जिस्ट? सो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क each one of you your understanding about it, does god really exist or not? तो पहले नंबर आता है डॉक्टर पूजा का। तो डॉक्टर पूजा, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट? एंड इफ गॉड I, एग्जिस्ट देन हाउ टू प्रूव इट? um, so yes, I believe God exists. ओके, एंड हाउ टू अंडरस्टैंड दैट गॉड एग्जिस्ट? So be, yes, sir. हाउ टू अंडरस्टैंड दैट गॉड एग्जिस्ट? सर हम जो भगवत गीता पढ़ते हैं या जो भी भगवत गीता में लिखा है जो हम आज पढ़ रहे हैं वो कभी कभी हुआ था या कभी कभी वो सब कुछ हुआ है जो आज हम उनसे सीख के आज हम पढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ तब इसीलिए हम बिलीव करते हैं कि गॉड है। ओके, शुभम, Yes, sir. if somebody asks you does god exist, what is your answer for that? Yes, definitely, sir. He exists. And how to prove that god exists? So first of all, we have been told from our childhood that, like by our parents and all. So that is the reason, and also, if we do something, then we get something good. If we do something good, we get something good. Then there is a deity or some good intent that is present, and that makes me believe that there is something good and God is there. Okay, so when you see the positivity, you see that something good Yes, exists. So that yes, give you a yes. belief. Okay, so here I have a question. Then why bad thing happens with good people? This is a very famous saying in Uh, our India. So why this thing uh, happens? Bad things, sir. Maybe to realize that there should be a balance of good and bad in every phase. Like if there is something positive, there should be something negative also. Like to make them realize that if there is something good, then there is also something bad. Like that. Okay, Maybe. thank you. Now Yes, sir. let's go to Sandhya ji. Yes, sir. I also think same. God exists.
because whenever problems come, solution also come along, and in temple we feel that vibes of very pure vibes and peace. So it is one of the like reason I believe God exists. Okay. Let's go to Akansha ji. I also think God exists, and primarily because of the child since childhood, we are told that God exists, and we go to temple, we feel some good presence because of that only. But I actually haven't read Bhagavad Gita, but there must be something in Bhagavad Gita which has been told. So maybe. Okay. Thank you. Now let's go to Prathamesh. Prathamesh. Yes, sir. I too believe that God exists because there is someone supreme in this world who controls this complex earth and also the karma feature. Okay. Karma is something similar. Shubham was also discussing, and somebody superior exists. Okay. Yes, sir. Mohini ji. Yes, I also believe that there is a supreme power, supreme energy is there, and the positive energy we feel is the uh, we can say it's called as we label it as a god, and the negative energy which we see we label it as a death. I feel it's my belief. I am Okay. not sure. No, no, no problem. What I got in a summary way, the understanding which all of you are having, like some supreme power is there, which we say as a god, which gives the positivity. Uh, Somebody is controlling the karmas. Somebody is giving reaction for the karma. Somebody is controlling the universe. So let's make this whole thing in a formula. So now I'm going to discuss a small formula. Uh, we have studied A, B, C, D, E, F in our childhood. So that is the only formula: A, B, C, D, E, F. So A means there are so many artistry we see. Like if you see in my screen, also you are seeing here one tree, one small plant is there. Here also one plant is there. Behind one small plant is there. So such a nice way it's decorated, right? If you see peach in the behind side, there are a lot of you are seeing some pictures are there. So someone have made it, someone have painted it. So when some artistry is there to paint the painting, to even to construct the house, and giving any finishing, so this artistry work which we see, so behind that there is a person, उसके पीछे कोई इंसान रहता है जो आर्टिस्ट्री को एक आर्ट, वो पूरा आर्ट बना रहा है. So this is the first formula which we see: when there is a artistry, there is a artist. Got it? When there is a artistry, there is a artist. In the same way हम देखते हैं इतने अच्छे अच्छे खूबसूरत पहाड़ हैं, इतने, और आप देखते हैं कि पहाड़ के वहां से सूरज उग रहा है ना, और शाम को सूरज समुद्र की साइड में छिप रहा है. कितना सुंदर नजारे होते हैं. तो ये भी तो किसी ने डिजाइन करे होंगे. आई एम नॉट सेइंग हु हैव डिजाइंड. करंटली आई एम सेइंग जैसे हमारे यहाँ एक आर्टिस्ट्री के लिए एक आर्टिस्ट लग रहा है, वैसे ही उन आर्टिस्ट्रीज को बनाने में भी कोई आर्टिस्ट जरूर लगा होगा. सो दैट इज द फॉर्मूला वन. ए. बी. when there is a beautiful organization, there is a organizer. जैसे हम अभी देखते हैं जो हमारी सरकार है, तो उसके अंदर ऑर्गेनाइजर टॉप पे है नरेंद्र जी मोदी. उनके नीचे आप देखेंगे होम मिनिस्टर अमित शाह. उसके नीचे आप देखेंगे चीफ मिनिस्टर. हर एक राज्य के अलग अलग चीफ मिनिस्टर हैं. फिर आप देखेंगे चीफ मिनिस्टर के नीचे भी कई मिनिस्टर्स होते हैं. उसके नीचे जाते जाते पार्षद और इस कार्यवाहक, ऐसे पूरी एक लाइन होती है. मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको लीड करने के लिए एक ऑर्गेनाइजर भी हमेशा रहता है. उसी तरह से आप देखेंगे जैसे मधुमक्खियों का झुंड होता है, तो उसके अंदर एक होती है रानी मक्खी, जो सारे मधुमक्खियों को साथ में लेके चलती है. तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप चींटियों का देखते हैं, तो उसमें एक रानी चींटी होती है जो सारी चींटियों को गाइड करती है. यहाँ से दाना उठाओ, यहाँ लेके जाओ, यहाँ पे बिल बनाओ, सारा उनको गाइडेंस दिया जाता है. तो उसी तरह से जब आप हमारे इस संसार को देखते हैं, तो यहाँ पे कितने सारे ग्रह हैं.
सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, या मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सर्टन यूरेनस नेपच्यून प्लूटो। तो ये जो 9 ग्रह हैं, इनको बैलेंस करना, इनको बताना कि भाई तुम देखो ऐसे घूम रहे हो, धरती ऐसे घूम रही है, दोनों को टकराना नहीं है, दोनों को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बना के चलनी है। और अगर आप जैसे कि आप तो सब डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो आप लोगों को ध्यान होगा कि जो अपनी अर्थ है वो एक पर्टिकुलर रोटेशन में घूमती है। अकॉर्डिंग टू साइंस, अगर अर्थ सिर्फ 1 सेंटीमीटर अपनी जगह से आगे खिसक जाए, तो जो सूरज के करीब वाला इलाका है अपने धरती का, वो जल जाएगा। और 1 सेंटीमीटर अगर पीछे खिसक जाए, तो उधर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो जाएगी। जस्ट वो 1 सेंटीमीटर का अंतर इतनी बड़ी अर्थ में, इवन वो भी नहीं हो रहा है, इतने अच्छे से वो रोटेशन सेट किया गया है। तो जैसा हम देखते हैं हमारे यहाँ एक छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजर लग रहे हैं, तो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए भी कोई तो ऑर्गेनाइजर लग रहा होगा। सी प्रिंसिपल थर्ड, व्हेन देयर इज अ क्रिएशन देयर इज अ क्रिएटर। एक थ्योरी जैसे मैंने शुरू में डिस्कस किया था, देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड एज बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी क्या है? एक छोटा सा पॉइंट था, इतना छोटा पॉइंट जिसको आप नाप नहीं सकते, उस पॉइंट का वेट इतना ज्यादा जिसको आप नाप नहीं सकते, उस पॉइंट के इतने ज्यादा एनर्जी जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, उस पॉइंट में जो ब्लास्ट होता है उसको आप देख नहीं सकते, और वो इस पॉइंट का पूरा जो सिचुएशन है उसको आप समझ नहीं सकते, और जब वो ब्लास्ट हो जाता है तो उससे ये पूरी दुनिया बन जाती है। दैट इज अ बिग बैंग थ्योरी। बट अगर आप देखेंगे, सपोज जैसे मैं इस घर में बैठा हूं, अगर मैं यहाँ पे ब्लास्ट करता हूं, तो उससे क्रिएशन होगा या डिस्ट्रक्शन होगा? एनीवन? शुभम और डॉक्टर पूजा, एनीबडी? अगर मैं यहाँ पे ब्लास्ट करता हूं तो उससे क्या होगा, क्रिएशन या डिस्ट्रक्शन? Destruction. Destruction. डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन होगा। होगा, राइट। तो कैसे कोई ब्लास्ट क्रिएशन कर सकता है? तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में जब कहा जाता है कि ब्लास्ट से क्रिएशन हुआ, तो इट इज नॉट राइट। क्योंकि अगर ब्लास्ट से क्रिएशन हुआ होता, तो अगर मैं यहाँ भी धमाका करूं तो यहाँ पे कोई बहुत अच्छा इमारत बन जानी चाहिए, या बहुत अच्छा यहाँ पे डेकोरेशन हो जाना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए, करेक्ट? एक डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। सो वेन एवर देर इज ए क्रिएशन देर इज ए क्रिएटर विच इज रिक्वायर्ड। जैसे कि ये बिल्डिंग बनाने के लिए भी कई लोग लगे होंगे, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन, ईट जोड़ी, सीमेंट जोड़ा, और कलर करा, है ना, और इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी। उसी तरह से अगर आप देखते हैं छोटे से छोटा चीज, जैसे कि जैसे मेरा चश्मा है, इसको भी किसी ने बनाया होगा, इसमें किसी ने इसकी फ्रेम बनाई होगी, किसी ने इसमें कांच फिट किया होगा। या फिर जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्पीकर है ये, ठीक है, तो इसके अंदर भी किसी ने छोटा स्पीकर बैठाया होगा, एक गोल गोल स्पीकर में आप देखेंगे ऊपर काली लेयर होती है, अंदर उसके अंदर छोटे छोटे ऐसे तांबे के वायरिंग होती है जो साउंड को बढ़ाता है, तेज बाहर आवाज देता है। तो किसी ने फिट करा है। तो जब हम देख रहे हैं छोटी से छोटी चीज, इवन जैसे कि 3 इडियट्स के अंदर कहा गया है ना, आ, पैंट की जिप से लेके पेन की निप तक सब कुछ मशीन है, उसी तरह से उस सब को किसी ना किसी ने क्रिएशन उसका जरूर किया है। इन द सेम वे, जब हम इस सृष्टि को देखते हैं, हमने इतने अच्छे अच्छे पहाड़ देखे, इतने अच्छे अच्छे झरने देखे, इतनी प्यारी प्यारी नदियां देखी, इतने प्यारे प्यारे आंगन देखे, इतने प्यारे प्यारे फल देखे, जैसे अभी आपूस का सीजन चल रहा है, इतना प्यारा स्वादिष्ट आपूस आम, जिसको छील के खाएं तो पूरी दुनिया ही हमें तुच्छ नजर आती है। तो ये सारी चीज भी किसी ना किसी क्रिएटर ने क्रिएट जरूर करी है। फोर्थ है प्रिंसिपल डी, व्हेन देयर इज ए डिजाइन देयर इज ए डिजाइनर। जैसे मैंने बताया चश्मे की ऐसी डिजाइन, अब सच सोचो चश्मे के डंडा नहीं होता, और चश्मे के ये जो नाक के ऊपर सेट होने वाला है, ये नहीं होता, या मान लीजिए इसके तो ये होता पर हम लोगों के नाक ही नहीं होती, तो हम चश्मा कैसे पहनते? हम ऐसे इसको लगाते, और ये चश्मा जो है ये ऐसे गिरता, है ना, हम उसको पकड़ ही नहीं पाते। तो ये किसी ने तो डिजाइन सेट करी ना, कि नाक को ऐसे लगा दो ताकि चश्मा सेट हो जाए, या फिर चश्मे को ऐसे बना दो कि वो सेट हो जाए। तो छोटी छोटी डिजाइन के पीछे भी हम देखते हैं कोई ना कोई डिजाइनर है। आप हमारे एंड्रॉइड फोन्स को देखते हैं, तो उसके अंदर वो प्रॉपर डिजाइन है, कैसे आप तभी स्क्रीन को टच कर रहे हैं और वो स्क्रॉल कर रहा है। पहले आप देखेंगे इसके पहले कीपैड फोन थे, जिसके अंदर भी आप जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो जब कीपैड फोन्स थे तब भी आप देखते थे कि उसके अंदर भी एक प्रॉपर डिजाइन, एक प्रॉपर फॉर्मेट वाज गिवन। तो हर एक डिजाइन है तो उसके पीछे क्या है, डिजाइनर हमें देखने को मिलता है। तो हमने क्या देखा, अगर आर्टिस्ट्री है तो कोई ना कोई आर्टिस्ट है,
ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजर है। अगर क्रिएशन है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई क्रिएटर तो है ही। और छोटी से बड़ी पैंट की जिप से लेके पैन की निफ तक कोई भी डिजाइन है तो उसके पीछे कोई ना कोई डिजाइनर जरूर है। अब ई और एफ दो रूल बच गए। तो ई क्या है? ई मतलब इफ देर इज एनर्जी, कोई भी एनर्जी है तो उसके पीछे एनर्जेटिक होगा। जैसे कि अभी मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, तो कंप्यूटर में एक एनर्जी फ्लो हो रही है जो कहाँ से हो रही है? जो पावर प्लग है मेरे यहाँ उससे। इस पावर प्लग में कहाँ से आ रही है? इस पावर प्लग में जो खंबा लगा है रोड पे उससे। उस खंबे में वो आ रही है पावर हाउस से। पावर हाउस में आ रही है जहाँ पावर जनरेट हो रहा था। तो आप देखेंगे एक फाइनल सोर्स होता है जहां से वो एनर्जी चालू हुई बनना, और बनते 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 हमारे पास यहाँ आई। हो सकता है इट मे हैव ट्रांसफर्ड इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, बट वो एनर्जी सेम थी। इन द सेम वे आप देखते हैं सूरज है, उससे एनर्जी निकल रही है जो हमारे यहाँ तक आ रही है। ठीक है, तो अब हर चीज के पीछे जो हम एनर्जी ले रहे हैं तो हम कहते हैं उसके पीछे सोर्स कौन है? उसके पीछे सूरज है जो कि सोर्स है। उसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा है उसके पीछे भी कोई सोर्स होगा। अगर हम देखते हैं हम चल पा रहे हैं, एक एनर्जी लग रही है, उसके पीछे भी कोई सोर्स होगा। अगर आप देखते हैं इतने सारे जो ये ग्रह चल रहे हैं उनमें एक एनर्जी लग रही है, उसके पीछे भी कोई सोर्स होगा। तो हर जगह जब हम एक एनर्जी देखते हैं तो उसके पीछे एक एनर्जेटिक जरूर होता है। तो यहाँ से भी एक प्रिंसिपल हमें मिलता है कि इस दुनिया में जहां भी एनर्जियां हैं, जितनी भी एनर्जीज हमें मिल रही है, जैसे सूरज से हमें एक एनर्जी मिल रही है या फिर और भी पानी से हमें एनर्जी मिल रही है, उसके पीछे भी कोई ना कोई एनर्जेटिक है। अभी हम डिफाइन नहीं कर रहे वो कौन है, but somebody is there who is a great artist, who is a greatest organizer, who is a greatest creator, who is best designer, who is having so much energy that he is that energetic. And the and the sixth last principle here is flawless laws, there is a lawmaker. आप लोग कॉलेज जाते हैं, आप लोगों का टाइमिंग है 9 से 5 का, तो टाइम किसी ने तो डिसाइड किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर चंचल और डॉक्टर डॉक्टर शुभम ऐसी बात कर रहे थे चलते चलते, और चलते चलते डॉक्टर चंचल बोलती है अरे कल से अपन है ना सुबह 9 बजे का टाइम कर देते हैं। नहीं, उसके पीछे कमेटी का गठन हुआ होगा, उस कमेटी ने पूरा डिस्कस किया होगा और उन्होंने वो टाइम फिट किया होगा कि सुबह 9 से लेके 5 बजे तक का हमें टाइम रखना है कॉलेज का, या फिर इमरजेंसी ड्यूटीज रहनी चाहिए 5 से लेके अगले दिन सुबह 9 बजे तक। ये सारे रूल्स जो हैं, ये रूल्स किसी ने तो जरूर दिए हैं। उसी तरह से अगर आप देखेंगे आ, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, ये सब आपने पढ़ा होगा बचपन में, जो एक वो पीरियोडिक टेबल होती थी। बैंगन आलू गोभी इन थैली, काशी गए शंकर पार्वती, हेली ने कहा रवि से जे फिरे, लाइक हीलियम लिथियम हाइड्रोजन, ये सारे फॉर्मूलेज आप लोगों ने बचपन में पढ़े होंगे। तो कैसे हाइड्रोजन को एक ही नंबर मिलना था? किसी ने तो वो नियम सेट किया होगा ना, 2 नंबर पे ये आना है, 3 नंबर पे आना है। हम कभी नहीं देखते कि 4 नंबर पे दो केमिकल साथ में आ गए और दोनों लड़ रहे हैं कि भाई 4 नंबर तो मेरे को मिलना चाहिए था। हमने नहीं देखा, किसी ने तो उसको ऑर्गेनाइज करा होगा, किसी ने तो उसका क्रिएशन किया होगा, किसी ने उसको प्रॉपरली स्टेबल वहां करा होगा। और यहाँ तक की सिचुएशन ऐसी कि कुछ पॉइंट्स जो मिसिंग है, साइंटिस्ट कह रहे हैं हम उसको खोज के निकालेंगे। मतलब साइंटिस्ट आर इवन श्योर कि कुछ तो यहाँ होना चाहिए, मिसिंग क्यों है, मिसिंग लिंक को हम खोजेंगे और हम इसको पूरी टेबल को कंप्लीट करेंगे। इसलिए आप देखते हैं अभी भी कुछ मिसिंग है तो उसको साइंटिस्ट खोजते रहते हैं। तो ये लॉज हम देखते हैं केमिकली और जो हम समझ सकते हैं, बट देर आर डिफरेंट लॉज। जैसे कि कोई आदमी गोरा पैदा होता है, कोई आदमी काला पैदा होता है, कोई आदमी हाइट में छोटा पैदा होता है, कोई लंबा पैदा होता है, कोई जन्म से ही रिच होता है। अब सपोज कोई जैसे अंबानी की वहां बेटी हुई वो, तो अब वो तो पैदा होते उसने जब शकल अपनी दुनिया देखी, वो तो अरबपति थी। पर कई बच्चे होते हैं जो रोड पे कोई बैगर होता है उनके वहां भी पैदा होते हैं। अब आप देखते हैं कोई जो बचपन से उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। जस्ट अ सेकेंड। तो आप लोग देखते हैं बचपन से ही कोई बहुत ज्यादा अमीर है और कोई आदमी है जो बचपन से अमीर नहीं है। तो अगेन यहाँ कोई तो नियम फिट हो रहा है ना, कोई तो यहाँ पे रिलेशन हो रहा है जिस कारण वो आदमी गरीब पैदा हुआ, वो अमीर पैदा हुआ, या उसके पास में बहुत ज्यादा रिचनेस थी, वो अंबानी के घर पैदा हो गया, अडानी के घर पैदा हो गया, और कोई गरीब एक झोपड़पट्टी वाले के पास।
या फिर जो रोड पे लोग रहते हैं उनके पास पैदा हो गया। तो लाइक दैट ऑल्सो वी कैन सी कि वहां पे भी कोई तो नियम काम कर रहा है। एंड फॉर दिस वेरी ब्यूटीफुल वन श्लोका कम्स, कर्मण्यदेव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम। स्त्रिया प्रविष्ट उदरम, किसी भी स्त्रीलिंग, अब वो चाहे औरत हो सकती है, वो एनिमल में भी जो जैसे शी डॉग और इस तरह की जो शी एलिफेंट्स, तो स्त्रियां प्रविष्ट उदरम, उनके गर्भ में जो प्रविष्ट हो रहे हैं वो किस बेसिस पे हो रहे हैं? कर्मण्य देव नेत्रेणा जंतुर्देहोपपत्तये, कर्म बंधन के कारण। तो यहाँ भी कोई ना कोई लॉज हैं, जिनको कोई लॉ मेकर है जो कि उनको एस्टेब्लिश कर रहा है। तो जैसा कि हमने ये 6 प्रिंसिपल देखे, क्या? आर्टिस्ट्री है तो आर्टिस्ट है, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजर है, क्रिएशन है तो क्रिएटर है, डिजाइन है तो डिजाइनर है, और कहीं पे एनर्जी है तो उसके पीछे एनर्जेटिक है, और अगर फ्लॉलेस लॉ है तो क्या है? लॉ मेकर है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे प्रिंसिपल से हम समझ सकते हैं कोई तो वो इंसान है या कोई तो वो है जो ये सारे के सारे काम कर रहा है। अब जो कर्म है उसके ऊपर फ्यूचर सेशन में हम ज्यादा डिटेल में भी देखेंगे, कैसे कर्माज एक्ट करते हैं, कैसे कर्माज रिलेटेड हैं। पर आज हम एक बेसिक समरी ले रहे हैं क्योंकि पहला सेशन है। भगवत गीता के अंदर एक बहुत ही प्यारा श्लोक आता है जहाँ पे कृष्ण कहते हैं अबाउट दिस सेम द प्रिंसिपल हमने डिस्कस करे हैं। अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं जो हूं वो हूं सोर्स। किसका? अहम सर्वस्य प्रभव, हर चीज जो चल रही है, मतलब जो क्रिएशन हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करी जा रही है, जो हम देख रहे हैं आर्टिस्ट्री है, इन सब के पीछे सोर्स कौन हूं? आई एम द सोर्स बिहाइंड ऑल दिस थिंग, कृष्णा इज सेइंग इन भगवद गीता टू अर्जुना। एंड एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, पहले मुर्गी आई या अंडा, है ना? अब उसपे कहते हैं नहीं मुर्गी आई, तो बोले मुर्गी तो अंडे से आई। नहीं नहीं, अंडा आया नहीं, अंडा तो मुर्गी से आया। तो पहले कौन आया? तो कृष्ण इज सेइंग पहले मैं आया। मैं आया, फिर मैंने ही वो अंडा भी दिया, मैंने वो मुर्गी भी दी। तो बोथ थिंग्स आई हैव गिवन। सो दैट इज अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते। ऐसे ही भगवत गीता में एक और श्लोक आता है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। भगवान कह रहे हैं, कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं गीता में कि जैसे मैंने बताया देयर इज एनर्जी देन एनर्जेटिक इज देयर। सो हु इज दैट एनर्जेटिक? That is Krishna is saying in Gita, I am that energetic, and this material creation, this material nature, these all things are my energy. So जब हम कहते हैं कि इवन सूरज से रोशनी आ रही है, तो सूरज को रोशनी कहाँ से आ रही है? That is God. When we say God or the creator or the energetic, so he is the personality who is giving the whole energy to this creation. ऐसी एक और ईशोपनिषद है, श्री ईशोपनिषद, उपनिषदों में से एक। उसके अंदर भी बहुत ही प्यारा श्लोक आता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंच जगत्याम जगत, ईशावास्यम इदम सर्वम। है ना? ये बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि वो कैसे ही इज कंट्रोलिंग एंड ओनिंग एवरीथिंग। तेन त्यक्त्वेन भुंजिता माँ गृथ कश्य स्व स्व ईधनम। कैसे ये भगवान है वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं और सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं, और जितनी भी चीजें हैं सब उन्हीं पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि देर इज समबडी हु इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, ही इज द क्रिएटर, ही इज प्रोपराइटर, ही इज डूइंग एवरीथिंग। ठीक है, हमने उनको एक टर्म दे दिया, क्या? गॉड। जैसा कि शुभम बता रहे थे कि हमने गॉड का, और गॉड को हिंदी में उन्होंने कहा कि भगवान। ठीक है, जैसे डॉक्टर पूजा बता रहे थे भगवान। बट नाउ माई क्वेश्चन इज, अगर कोई आदमी आपके पास आके कहता है कि मैं भगवान हूं, नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड ही इज गॉड और नॉट? क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि भाई कोई तो है जो क्रिएशन संभाल रहा है, कोई तो है जो मेंटेन कर रहा है, कोई तो है जो कि एनिहिलेट कर रहा है। बट अगेन कहीं भी हमने यहाँ पे देखा नहीं जहाँ पे हमें वो सीधा पर्सनैलिटी दिख रहा हो।
तो इसके लिए पराशर मुनि एक बहुत ही प्यारा श्लोक बताते हैं। इस श्लोक के साथ हम एंड करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर अगर किसी के होंगे तो हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। तो पराशर मुनि कहते हैं, दिस कम्स इन द विष्णु पुराण, ऐश्वरस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य। ठीक है, 6 आइटम्स। तो फर्स्ट क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, उसके पास में सबसे ज्यादा ऐश्वर्य होना चाहिए। तो जैसे 6 आइटम जो बताए गए, पहला हो गया आपका स्ट्रेंथ, उससे ज्यादा पावरफुल कोई ना हो। मतलब अगर कोई कहता है, सपोज दिस दीपक इज कमिंग एंड सेइंग आई एम गॉड, तो मेरे से ज्यादा पावरफुल कुछ ना हो, कोई भी ना हो। पर अगर आप सब लोग कितने 6 7 10 लोग हैं, 10 लोग आके मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे तो मेरी चटनी बन जाएगी। तो मतलब आई एम नॉट द मोस्ट पावरफुल। गॉट इट? सो आई एम नॉट हैविंग दैट स्ट्रेंथ। उसी तरह से अगर कोई कहता है कि वो पावरफुल है, तो वो क्या कर सकता है? जैसे हम देखते हैं, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी इस उंगली पे, सबसे छोटी उंगली के ऊपर यहाँ टॉप पे रखा। तो अगर कोई कहता है तो आप उसको कह सकते हैं कि भैया ऐसा करो ना, आप ये एक टेबल है, इसको उठा के अपनी उंगली पे दिखा दो। दैट इज स्ट्रेंथ। सबसे ज्यादा फेमस जितनी भी चीजें भगवान करते हैं उस पे उनको एक नाम मिल जाता है। जैसे कि अगर भगवान माखन चुराते हैं तो उनको नाम क्या मिल जाता है? एनीबॉडी नोज? माखन चोर। यस, माखन चोर। भगवान अगर गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं तो उसको क्या नाम, उनको क्या नाम मिल जाता है? एनीवन? गोवर्धन को उठाते हैं तो एनीवन? गिरिवरधारी। और जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था, जब भगवान गायों का दूध निकालते हैं तो उनको नाम मिल जाता है गोपाल। भगवान अगर बंसी बजाते हैं तो उनको नाम मिल जाता है बंसीधर। भगवान अगर गोपियों के वस्त्र भी चुरा लेते हैं तो उनको नाम मिल जाता है गोपीय वस्त्रहारी। तो भगवान की हर एक, चाहे वो मस्ती में कर रहे हो, मजाक में कर रहे हो, या फिर कुछ अचीव करने के लिए कर रहे हो, हर चीज के लिए उन्हें एक नाम मिल जाता है। पर यही अगर हम किसी लड़की के वस्त्र चुरा के भागेंगे तो क्या होगा? हमें डंडे मिलेंगे। भगवान को डंडे नहीं मिलते हैं, उनको उसके लिए भी एक नाम मिल जाता है, क्योंकि दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ गॉड। what god do, it's correct, but if we try to imitate it, it's become the wrong। उसका कारण क्या है? Because we are not the god। so that is the only difference। but इसमें और डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। सो पहला मैंने बताया स्ट्रेंथ, सेकंड मैंने बताया फेम, भगवान से ज्यादा फेमस कोई नहीं है। तीसरा वेल्थ, आप लोग करोड़पति हो सकते हैं, लखपति हो सकते हैं, अरबपति हो सकते हैं, खरबपति हो सकते हैं, बट लॉर्ड इज लक्ष्मीपति। उनके पास जितना है उतना किसी के पास नहीं है। और शास्त्रों में इवन वर्णन आता है कि जो हमारे यहाँ गोल्ड है, वो लक्ष्मी माता जब अपना नाखून काट के फेंकती है, दैट इज अ गोल्ड इन दिस वर्ल्ड। तो आप सोच सकते हैं कि उनका जो नाखून है वो इतना वैल्यूएबल, तो लक्ष्मी जी कितनी वैल्यूएबल है। और वो भगवान की धर्म पत्नी है। नॉलेज, जितने शास्त्र हैं, जितने पुराण हैं, जैसे भगवत गीता, 18 पुराण, इतने सारे वेद, ये सारे के सारे भगवान के द्वारा दिए गए हैं। जब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं व्यास देव के रूप में, तो नॉलेज के रूप में भी भगवान के पास सबसे ज्यादा नॉलेज है। ब्यूटी, लॉर्ड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन। अगर आप देखेंगे भी कि मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, आप अगर नेट पे सर्च करेंगे, है ना, तो उसमें आपको कोई ना कोई आदेश देंगे कि इस टाइम मिस वर्ल्ड कौन हुई, मान लो ऐश्वर्या राय हुई। पर आप उसके 20 साल बाद देखेंगे या 30 साल बाद देखेंगे, वो उतनी ब्यूटीफुल नहीं लगेगी। या फिर कहेंगे कि कैटरीना कैफ हुई, तो आज से 20 साल बाद आपको वो बिना मेकअप के अगर आप उनका मुंह भी धुलवा लेंगे, आपको ब्यूटीफुल नहीं लगेंगे, है ना। पर जब कृष्ण की बारी आती है, तो कृष्ण तो अगर अपने यहाँ पे एक मोर पंख लगा लेते हैं तो भी ब्यूटीफुल रहते हैं। अगर वो माखन खा के अपना मुंह भर लेते हैं तो भी ब्यूटीफुल रहते हैं। और इतने ब्यूटीफुल हैं, इतने ब्यूटीफुल हैं कि आप देखेंगे घरों के अंदर लड्डू गोपाल रहते हैं। वो कौन है? वो लड्डू जो माखन का लड्डू भगवान खा रहे हैं और उसके अंदर उनका मुंह भर गया है, वैसे वो भी इतने ब्यूटीफुल है। और आखिरी जो हमने डिस्कस किया वो है रिनंशिएशन। इतना कुछ होने के बाद में भी भगवान को वैराग्य है। इतना कुछ होने, जैसे अगर सपोज मैं देखूं, जैसे डॉक्टर मोहिनी या डॉक्टर आकांक्षा, आपको मान लीजिए 100 करोड़ की लॉटरी मिल जाती है। ठीक है मोहिनी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. आपको 100 करोड़ की लॉटरी लग गई है, और अब
आपको कहा जाता है कि आपको ड्राइवर बनना है किसी का, कोई आदमी आपके पास रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरा ड्राइवर बनोगी क्या, तो आप बनेंगे क्या ड्राइवर? Of course not. देखिए, 100 करोड़ है तो ड्राइवर नहीं बन सकते हैं। और यहाँ तो जो कृष्ण है वो लक्ष्मीपति हैं, पर जब अर्जुन उनको आके बोलते हैं कि हे पार्थ, हे कृष्ण, मेरे आप सारथी बनोगे क्या, तो कृष्ण इमीडिएटली कहते हैं हाँ पार्थ, मैं तुम्हारा सारथी बनने को रेडी हूँ। सो दैट इज द अमेजिंग थिंग अबाउट लॉर्ड, कि लॉर्ड कैन बिकम इवन द चैरियट ड्राइवर। इवन इतना कुछ होने के बाद वो एक ड्राइवर बनने को रेडी है। द ओनली रीजन इज हिज वैराग्य, कि ही इज नॉट अटैच विथ हिज थिंग्स। देयर इज वन मोर इंसिडेंट कम्स ऑफ सुदामा ब्राह्मण। सुदामा ब्राह्मण, इवन राम जी का, क्योंकि अभी राम जी बहुत चर्चा में है, राम मंदिर आया था, जस्ट शेयर दिस राम जी लीला। आ, तो जब विभीषण राम जी के पास आते हैं और आके राम जी को बोलते हैं कि अब मैं रावण को छोड़ आया हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, तो इमीडिएटली राम जी क्या करते हैं ना, उनका राज्याभिषेक कर देते हैं। राज्याभिषेक करके उनको कहते हैं आज से मैं तुम्हें लंका का राजा डिक्लेयर करता हूँ। उस टाइम में भक्त लोग आते हैं, सुग्रीव और हनुमान जी, वो सब लोग आते हैं और आके कहते हैं प्रभु, विभीषण आपके चरणों में आके गिरा, आपने तो उसको लंका का राज्य दे दिया। अब मान लो अगर रावण आके आपके चरणों में गिरेगा तो आप क्या करेंगे? तो राम जी कहते हैं अगर रावण मेरे चरणों में आके गिरेगा तो मैं उसको अयोध्या दे दूंगा। तो फिर भक्त लोग कहते हैं कि प्रभु वो तो ठीक है, पर फिर भरत, भरत को तो आपने अयोध्या दिया था, भरत को आप क्या देंगे? तो बोले भरत को मैं वैकुंठ और सारे के सारे जो मेरे जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, पूरा भगवत धाम है, मैं वो पूरा उसको दे दूंगा भरत को। तो फिर कहते हैं भगवान फिर आप कहाँ रहोगे? तो लॉर्ड सेज आई स्टेज इन द हार्ट ऑफ माई डिवोटीज। मतलब छोटा सा हार्ट है जो भक्तों का, भगवान के भक्तों का, उसके अंदर भगवान आके रहने को रेडी हैं। सो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ लॉर्ड। इतना कुछ होते हुए भी, स्ट्रेंथ, फेम, वेल्थ, नॉलेज, ब्यूटी, स्टिल ही इज द बेस्ट, बिगेस्ट ऑफ द रिनंशिएट। वो सब कुछ त्यागने को रेडी रहते हैं अपनी उस भक्त वत्सलता के कारण। सो दीज आर द 6 स्पेशल क्वालिटीज विच लॉर्ड इज हैविंग। तो एनीबडी हु सेज एंड क्लेम आई एम द गॉड, वी शुड चेक उसमें 6 की 6 क्वालिटीज है या नहीं है। अगर 6 क्वालिटीज उसमें नहीं है, देन ही इज नॉट द गॉड। तो ये आज हमने पूरा डिस्कस किया, कैसे ग्लोरिफिकेशन ऑफ भगवत गीता हमने शुरू में देखी, कैसे भगवत गीता जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है, जो हमारी लाइफ को एक पूरे लाइफ का मैनुअल है, हमें पूरा सिखाता है कैसे हम हमारे जीवन को भगवत गीता के प्रिंसिपल पे जी सकते हैं। और जब हम उस प्रिंसिपल्स पे जीते हैं तो हम वैकुंठ, मतलब हम विदाउट मिजरी हो जाते हैं, हम सारी मिजरियों से मुक्त हो जाते हैं, हम स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनेस और हमारे जो माइंड फ्लक्चुएशन, इन सब से परे हो जाते हैं। इफ वी जस्ट ट्राई टू रीड भगवत गीता एंड ट्राई टू रियलाइज इट, try to get that value in our life, accept it, eat it, chew it, and relish it, then we're able to get that strength to conquer this world and the miseries of this world. फिर हमने डिस्कस करा कि ओके, कृष्ण ने अर्जुन को गीता बोली एंड पीपल वर सेइंग दैट कृष्णा इज गॉड, देन हु इज गॉड, डज गॉड रियली एग्जिस्ट एंड हाउ टू अंडरस्टैंड दैट गॉड एग्जिस्ट। तो हमने उसके लिए प्रिंसिपल्स देखे, आर्टिस्ट्री है तो आर्टिस्ट है, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजर है, क्रिएशन है तो क्रिएटर है, डिजाइन है तो डिजाइनर है, एनर्जी है तो एनर्जेटिक है, और फ्लॉलेस है तो लो मेकर है। इन 6 प्रिंसिपल के द्वारा हमने समझने की कोशिश करी, कोई तो सुपीरियर है, कोई तो सुप्रीम है जो सब चीजों को मेंटेन कर रहा है, और उन्हीं को हम कहते हैं, टर्म उनको हमने दिया गॉड। और गॉड को हिंदी में कहा हमने भगवान। तो फिर हमने पराशर मुनि की डेफिनेशन के द्वारा समझने की कोशिश करी, अगर कोई भी अपने आप को भगवान बोलता है, उसमें 6 चीज होनी चाहिए, स्ट्रेंथ, फेम, वेल्थ, नॉलेज, ब्यूटी एंड रियंशिएशन। अगर ये 6 चीज उसके अंदर कूट कूट के भरा है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये भगवान है, नहीं तो वो भगवान नहीं है। तो नाउ आई ओपन हियर फॉर द फर्दर डिस्कशन। अगर आप में से किसी को कोई प्रश्न है आज के डिस्कशन से रिलेटेड, या और भी कोई अगर मन में डाउट है रिलेटेड टू स्क्रिप्चर्स, तो वो पूछ सकते हैं। वील वेट फॉर फ्यू मिनट एंड देन वील एंड आवर टुडेज डिस्कशन। किसी को भी क्वेश्चन है तो वो लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। या सबको समझ में आ गया, इज क्लियर और इट्स ऑल क्लियर? तो डॉक्टर पूजा, डॉक्टर शुभम, आप लोगों को समझ में आया या सब ऊपर से चला गया? सर नहीं समझ में सर, आ समझ गया। में आया।
ऑलमोस्ट समझ में आया सब कुछ। ऑलमोस्ट ओके जो थोड़ा बहुत मिस हुआ है वो फ्यूचर के सेशंस में जब पढ़ेंगे यस तो यस और यस बेटर समझ में आएगा. यस। Yes, sir. Okay, so no one have here questions. So thank you all very very much for joining our today's discussion. We will try to have सर it on. Yes, सर yes, सर Shubham. हाँ. आई वुड लाइक टू से समथिंग लाइक अभी मैंने रशिया से एमबीबीएस किया हुआ है ना। हम्म. सो वहाँ पे मॉस्को है लाइक द कैपिटल ऑफ रशिया। सो वहाँ पे देर आर सम रशियंस हु इवन डोंट नो हिंदी और कुछ भी अपना इंडियन लैंग्वेज उनको नहीं मालूम, इंडियन कल्चर उनको नहीं मालूम। बट स्टिल दे हैव अडॉप्टेड द लाइक एस्कॉन, वहाँ पे एस्कॉन टेम्पल है। लाइक इतने ठंड में उन लोग लाइक औरतें साड़ी पहन के लाइक धोती पहन के दे गो ऑन द स्ट्रीट्स, दे चैंट हरे कृष्णा हरे कृष्णा। Then like I used to think कि like being a Russian also, like you don't have that background also कि नहीं पता नहीं है कि what is Bhagavad, they have already read the Bhagavad Gita in Russian, already Russian में उन लोग ने पढ़ रखा है and they have adopted that in their mind। and मतलब it feels very nice कि अपना Indian culture has gone this far because of like Bhagavad Gita, then Shri Krishna, and like people know about him, like it's very divine। Yeah, it's very very nice. You know, when Vivekananda have gone to the Chicago and he was given the opportunity to speak for 2 minutes and then he have spoken for 2 hours, that became a very big success for India. In the same way, the founder Acharya of ISKCON, Srila Prabhupada, when he have gone to the Western world at the age of 70, just 16, he started like at the last month of his 70 when his birthday was also in the Jalduta. Jalduta was a cargo ship, माल जहाज जिसमें सामान भरा रहता है, आदमियों के लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती है. 70 साल की एज में वो उसमें बैठ के गए हैं, उनको रास्ते में 2 हार्ट अटैक आए हैं. In that situation, he was going there and he was giving the this knowledge of Bhagavad Gita and Bhagavatam. He have given this kind of knowledge to all the foreign people in that so much struggle. तो आप देख रहे हैं वहां पे लोग ठंड में भी साड़ी या धोती कुर्ता पहन के भगवत गीता और इनका अध्ययन कर रहे हैं. पर आप वो भी देखिए 70 साल का बूढ़ा उस ठंड में जाके वहां उन लोगों को वो ज्ञान दे के आया है. एंड दैट इज अ ग्रेटनेस ऑफ आवर इंडियन कल्चर कि हम लोग सिर्फ ये नहीं सोचते कि हमें क्या मिला है. what we get, that is separate thing, but we try to give others also the same thing. So that is the amazing thing of Indian culture, and that's all glory to Srila Prabhupada who have given this movement at the age of 70 to all over the world. Thank you, Shubham, for sharing. This is really very very Thank you sir, inspiring. Okay. thanks to you sir। So next Saturday we'll be having the next session because I am traveling with my family to Tirupati. So Sunday I will be mostly in the queue for taking the darshan. So Saturday evening we will try to have, or otherwise Saturday morning. And next Saturday is holiday for all of you also. So we will communicate on that group कितने बजे सेशन होगा. और भी आप लोगों को अगर कोई डाउट या कुछ आता है तो उस ग्रुप के ऊपर आप लोग अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं. सो वी विल ट्राई टू आंसर इट इन द नेक्स्ट सेशन. Thank you all very much for joining. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, हरे sir. कृष्णा। Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, sir.